रवीश कुमार का ये वायरल वीडियो देखा आपने? गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। इसे कहते हैं द लॉजिक ऑफ नो लॉजिक। एक तरफ देश में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट हुआ, जिससे मेरठ और प्रयागराज के बीच का 11 घंटे का रास्ता सिर्फ 6 घंटे का हो गया है। नॉर्मल इंसान सोचेगा वाह टाइम बचेगा, देश आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारे देश के कुछ हाइपर इंटेलेक्चुअल लोगों का रोना धोना शुरू हो चुका है। इनके लीडर रवीश कुमार है, वही जो अंधेरे में बैठ के कैमरे के सामने पूछते हैं कौन जात हो भाई। गवर्नमेंट का काम अच्छे रास्ते बनाना है, आपका ट्रैवल आसान बनाना है, आपकी ट्रैवल आइटिनरी बनाना नहीं। गंगा एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्ट कर रही है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर रही है, पर शायद इन्हें लगता है कि देश की तरक्की कांग्रेस रूल के टाइम जैसे घंटों टूटी सड़कों में ट्रैफिक में धक्के खाने से होती है। ये भूल जाते हैं कि जब सफर छोटे हो जाते हैं तो लोग ट्रैवल ज्यादा करने लगते हैं, घर ज्यादा जा पाते हैं, घूमने ज्यादा निकल पाते हैं। टूरिज्म ही नहीं व्यापार भी बढ़ता है। देहरादून एक्सप्रेसवे बनते ही पूरा एनसीआर उत्तराखंड घूमने निकल गया है, क्योंकि अब देहरादून बस 2.5 घंटे की दूरी पे है। पर इनको तो बस उन बचे हुए 5 घंटों का हिसाब चाहिए। वैसे ये इनकी नई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही जेवार एयरपोर्ट और उड़ान स्कीम पर भी इन्होंने सवाल उठाए थे। इनका सवाल था गरीब फ्लाइट में थोड़ी बैठेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, गरीब हमेशा बैलगाड़ी में ही घूमेगा? इनको ये भी समझ नहीं आता कि एयरपोर्ट सिर्फ प्लेन नहीं उड़ाता, रोजगार भी देता है। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए इनका लॉजिक और भी कमाल का है। कहते हैं इतनी स्पीड की क्या जरूरत है, ट्रेन तो ट्रेन होती है। इन्हें शायद वही पुरानी धीमी ट्रेन पसंद है। ये भूल जाते हैं कि वंदे भारत में कवर जैसी मॉडर्न सेफ्टी है और ये मेक इन इंडिया के लिए एक गौरवपूर्ण सिस्टम है। इनको लोगों का बचता वक्त भी नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर इनका नैरेटिव कैसे चलेगा। हद तो तब हो जाती है जब ये असम के बोगीबिल ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग मार्वल पे भी सवाल उठाते हैं कि अब बोट चलाने वालों का क्या होगा। इनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से हो रही जॉब क्रिएशन भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर इनका एजेंडा ड्रिवन मलिशियस नैरेटिव जो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। वैसे इस लॉजिक ऑफ नो लॉजिक का एक और मेंबर है, वही राठी साहब। जर्मनी में बैठ के कहते हैं इंडिया में कार्स कम है, सरकार हाईवे क्यों बना रही है? अरे भाई तो क्या ट्रक बस और एम्बुलेंस हवा में उड़ेंगे? फिर आते हैं कन्हैया कुमार जी, जो कहते हैं सड़कें पानी चोरी के लिए बनाई जा रही है। बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है पानी, सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। कंट्रोल इन कम्युनिस्ट लोगों का मकसद सिर्फ एक ही है, मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। ये चाहते हैं कि बीजेपी भी पहले की तरह हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे, फाइल्स रेड टेपों में बंधी रहे और देश 1980s में फंसा रहे। सिंपल सी बात है, टाइम इज मनी। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश का बैकबोन का काम करती है। इन इंटेलेक्चुअल्स को डर है कि अगर देश सच में बदल गया तो लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी, तो इनका विक्टिम कार्ड वाला धंधा बंद हो जाएगा। तो भाई आप एक्सप्रेसवे में गाड़ी दौड़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए, इनको रहने दीजिए अपने स्टूडियो में, बैठ के सोचने दीजिए बचे हुए टाइम का क्या करना है। हम तो डेवलपमेंट एंजॉय करेंगे।